कलाकारों की अनोखी दुनिया में कई ऐसे महान फनकार हुए हैं जिन्होंने अपने फन से इस हुनर को दुनिया में इतनी ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचाया कि रहती दुनिया तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। एक ऐसी अदाकारा जिसने सफलता के मुकाम पर पहुंचते हुए एक ऐसा फैसला लिया कि अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी कर्म भूमि का त्याग कर दिया। शास्त्रीय गायन में इतनी महारत हासिल की कि ठुमरी की महारानी कहलाई। वह मात्र ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपने समय में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी सुर साधना का ज्ञान दिया। उन्हें बॉलीवुड की मल्लिकाए तरन्नुम कहकर भी नवाजा गया। आखिर कौन है वह महान अदाकारा, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसी महान फनकार का नाम है नूरजहां। नूरजहां एक ऐसी कलाकार रही हैं जिन्होंने फिल्मों में गायन और अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें पहली पाकिस्तानी महिला फिल्म निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को पाकिस्तान के एक पंजाबी शहर कसूर में हुआ। इनके पिता का नाम इमदाद अली और माँ का नाम फतेह बीबी था। इनका बचपन का नाम अल्लाह रखी वसाई था, लेकिन आगे चलकर यह नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां अपने 11 भाई बहनों में से एक थीं। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इनके माता पिता थिएटर के कलाकार थे। इनका जीवन बड़े ही संघर्षपूर्ण माहौल से होकर गुजरा, लेकिन नूरजहां ने काफी मेहनत और लगन से अपना जीवन संगीत और कला जगत को समर्पित किया और आगे चलकर एक ऐसे सुनहरे इतिहास की रचना की जो कि कला जगत की आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। इनकी जिंदगी की कहानी को बयां करने से पहले हम आपको इनकी निजी जिंदगी से भी रूबरू करवा देते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के एक पंजाबी शहर में हुआ और वहीं इन्होंने संगीत, अभिनय और पढ़ाई को पूरा किया। इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए। इनका पहला विवाह शौकत हुसैन रिजवी से सन 1942 में हुआ, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा समय तक निभ नहीं सका और 1953 में इनका तलाक हो गया। इनके दूसरे शौहर का नाम इजाज दुर्रानी है। इनका निकाह सन 1959 में हुआ और इनके साथ भी 1970 में तलाक हो गया। इसके बाद इनका निकाह यूसुफ खान से हुआ जो कि एक फिल्म एक्टर थे। नूरजहां के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ अपनी पर्सनल जिंदगी में काफ़ी रंगीन मिजाज थीं। उन्हें कुदरत ने भला की खूबसूरत तो बनाया ही था, लेकिन साथ ही उन्हें एक दिल फेंक औरत भी कहा जाता है। नूरजहां अपने समय में युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थीं। इन्होंने अपनी अदाओं से कितनों के दिल तोड़े और कितने घर फूंके, इसका अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं है। इनके बारे में यह भी मशहूर हुआ था कि जब साल 1998 में इनको दिल का दौरा पड़ा तो इनके एक मुरीद और पाकिस्तानी पत्रकार खालिद हसन ने लिखा था कि दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था। पता नहीं कितने दावेदार थे उसके और पता नहीं कितनी बार वह धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत की थी उन्होंने। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने। अब हम आपको बताते हैं कि नूरजहां ने सफलता की इन बुलंदियों को कैसे हासिल किया। नूरजहां को बचपन से ही गायन और अभिनय का बहुत शौक था। क्योंकि घर का माहौल भी सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से नूरजहां का रुझान भी इसी तरफ होने लगा। इनका कंठ बहुत सुरीला था, इस कारण इनके माता पिता ने इनको 6 साल की उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान साहब के पास भेज दिया। कहा जाता है कि इनकी गायकी में गजब का सुरीलापन था। उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान ने इनकी इतनी गहरी रुचि को देखते हुए इनको अपनी एक और शागिर्द बेगम अख्तरी बाई फैजाबादी के पास भेज दिया। वहां से इन्होंने शास्त्रीय गायन में इतनी महारत हासिल की कि इन्हें छोटी उम्र में ही ठुमरी की महारानी कहा जाने लगा। इस उम्र में इन्होंने अपनी 3 बहनों के साथ एक थिएटर में इकट्ठा गाया। इनके गायन को तभी से पसंद किया जाने लगा। इसके बाद नूरजहां को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पास भी संगीत सीखने का मौका मिला। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब यह बचपन में रोती थीं तो उसमें भी सुरों की लहरें सुनाई पड़ती थीं। इनका परिवार रोजगार की तलाश में सन 1930 में पंजाब से कलकत्ता आ गया। यहाँ पर नूरजहां को फिल्मों में बाल कलाकार के साथ साथ गायन करने का भी मौका मिला। अब इनकी पहचान एक प्लेबैक सिंगर और एक्टर के रूप में बनने लगी। इन्होंने सन 1935 में एक पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी के लिए एक फोक गीत लंग आजा पतन चनादा यार गाया। इस गीत से इनको बहुत पसंद किया गया। इसके बाद सन 1936 में इनकी फिल्म मिस्टर दा सितारा से भी इनको काफ़ी पहचान मिली। सन 1937 की एक फिल्म हीर सियाल में इन्होंने हीर के बाल कलाकार का किरदार बखूबी निभाया। अब सन 1939 की एक फिल्म गुल बकावली में इन्होंने एक गीत शाला जवानिया माने गाया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अब इन्होंने सन 1942 में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए माया नगरी मुंबई की ओर रुख किया। यहाँ इन्होंने अपनी हीरोइन की भूमिका में पहली फिल्म खानदान में काम किया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर काफ़ी पसंद की गई। इसके बाद नूरजहां ने मुंबई में कई फिल्में की जो कि लगातार सफल होने लगी। इस समय उनकी जो फिल्में सबसे ज़्यादा हिट हुई उनमें से कुछ यह हैं। 1945 में बड़ी माँ, जीनत और गांव की गोरी, 1946 में अनमोल घड़ी और 1947 में जुगनू फिल्म में इन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया था। अब नूरजहां ने अपने जीवन में काफ़ी बुलंदी को हासिल कर लिया था, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिससे इनकी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल गया। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत ने बहुत कुछ खोया था और अब ऐसा ही फिर हुआ। एक और अनमोल नगीना भारत की सरजमी को छोड़कर पाकिस्तान जा रहा था।
नूरजहां ने मुंबई को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। इस पर उन्होंने यह कहा कि वह अपना भविष्य का जीवन अपनी जन्मभूमि पर ही बिताना चाहती हैं। भले ही उनकी कर्मभूमि यानी कि मुंबई ने उन्हें सफलता का खिताब दिया था। अब वह अपने परिवार के साथ अपने वतन पाकिस्तान में चली गईं। इन्होंने अपने जीवन काल में 1930 से लेकर 1998 तक हिंदी, पंजाबी, उर्दू और सिंधी में लगभग 10,000 गाने रिकॉर्ड किए। अपने इस जीवन काल में उन्होंने कई तरह के पुरस्कार भी प्राप्त किए। इन्हें मल्लिका तरन्नुम यानी कि क्वीन ऑफ मेलोडी का खिताब भी दिया गया और 15 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का निगार अवार्ड भी दिया गया। वर्ष 1965 में पाकिस्तान द्वारा तमगाए इम्तियाज और 1996 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। नूरजहां के 91वें बर्थडे पर गूगल ने उनके लिए एक डूडल जारी किया जिसमें नूरजहां एक माइक पर गाते हुए दिख रही हैं। इनके गाए कुछ गीत जो कि आज भी पसंद किए जाते हैं, उनमें से 1945 की फिल्म अनमोल घड़ी में से जवां है मोहब्बत, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, आवाज दे कहाँ है और 1952 की फिल्म दुपट्टा में से चांदनी रातें। यह गीत नूरजहां की मीठी आवाज की याद दिलाते हैं। चांदनी रातें, चांदनी रातें। भारत से जाने के बाद भी इनकी गायकी का असर बॉलीवुड पर एक लंबे समय तक छाया रहा है। इनके गाए गीतों को अपने अंदाज में भारत के कलाकारों ने बखूबी निभाया है। बॉलीवुड की हिट फिल्म आशिकी का गीत तू मेरी जिंदगी है जो कि कुमार सानू ने गाया था, इस गीत का ओरिजिनल वर्जन नूरजहां ने गाया था। अपने गायन और अभिनय से इस दुनिया में इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद 23 दिसंबर सन 2000 को यह महान अदाकारा इस जहां को अलविदा कह गई। इनकी मौत कराची, पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से हुई। कला जगत की दुनिया में नूरजहां का नाम सदा के लिए अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।